of length 5 meter and area of cross section this prevented from expanded along its length when the temperature raised by 100 degrees Celsius. If the coefficient of linear expansion and Young's modulus of steel this and this respectively, the force developed in the reel is approximately. फिर steel rail of length this है, area of this है, prevented from expanding along its length while the temperature raised by 10 degree Celsius. तो हमें पता है कि यानी कि उसको लेंथ को बढ़ाने से रोकना चाह रहा है, तो वो तभी हो सकता है जब एक रोड को आप दोनों एंड्स के बीच में क्या कर दे, फिक्स कर दे, तो उसमें क्या होता है, लेंथ नहीं बढ़ती, स्ट्रेस डेवलप हो जाता है टेम्परेचर के बढ़ाने से. उस स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो होती है वाई अल्फा डेल्टा टी के बराबर. कितनी होती है स्ट्रेस की वैल्यू, होती है वाई अल्फा डेल्टा टी. तो यहाँ पे स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई अल्फा डेल्टा टी के बराबर. तो यहाँ कितना जाएगा, वाई अल्फा डेल्टा टी. तो यानी कि एफ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास वाई ए अल्फा डेल्टा टी के बराबर. इतना फोर्स जो है वो उस केस में यहाँ पे इसने पूछा है कि द फोर्स डेवलप इन द रेल इज अप्रोक्सीमेटली, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वाई ए अल्फा डेल्टा टी के बराबर. यानी कि यहाँ पे लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा. इसका मतलब ये सोच लो कि आप टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो और उसके इसमें दोनों एंड पे आप फोर्स भी लगा के रखे हो. तो एक तो क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा उस फोर्स की वजह से, एक होगा स्ट्रेस डेवलप टेम्परेचर के बढ़ाने से, और दोनों बराबर होंगे तो ही उस केस में लेंथ नहीं बढ़ सकती. तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि स्ट्रेस जो है, ये वाला स्ट्रेस आप मान लो कि एफ बाई ए जो है वो किसकी वजह से, फोर्स लगाने की वजह से, और अल्फा डेल्टा टी जो है टेम्परेचर के बढ़ाने से. तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी. तो एफ की वैल्यू, वाई की वैल्यू जो है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वाई इक्वल टू 3 अल्फा होता है. सॉरी, यंग्स मॉडुलस है. तो क्या होता है, यंग्स मॉडुलस है. वाई क्या यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस. तो वो दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 11 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया. ए की वैल्यू दे रखी है 40 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर. अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1.2 इंटू 10 की पावर -5 और डेल्टा टी 10 डिग्री. तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू में ये है 10 की पावर 9, ये 10 की पावर है 11, 2 इंटू 40 इंटू में 1.2 इंटू में 10 की पावर 9, तो यह आ जाएगा 2 इंटू में 10. तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू में 1.2 इंटू में 4 इंटू 10 की पावर 4. तो यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू में 1.2 इंटू 10 की पावर 4, 9.6 इंटू 10 की पावर 4. ना जाएगा 9.6 इंटू 10 की पावर 4 के बराबर. y की वैल्यू है, a की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, अल्फा की वैल्यू होगी, डेल्टा टी की वैल्यू है 10. तो कितना आएगा 2 इंटू 40 इंटू 1.2. ठीक है जी. 10 की पावर ये 9 है, 11 है, 10 के पावर 2 इंटू में 10, 10 के पावर 4, 8. तो 9.6 इंटू 10 की पावर 4. तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा 9.6 है. तो इसको 1 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5. तो यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट होगा.